नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से कुपोषण से लड़ाई में शामिल होने का किया आह्वान। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में की गिरिडीह में चल रहे जागरूकता अभियान की तारीफ। राज्य में गठबंधन दलों के बीच बैठकों का सिलसिला जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय ने कहा, राज्य सरकार पूरा करेगी अपना कार्यकाल। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मल्टी मीडिया चित्र प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, देश के लोकतांत्रिक इतिहास ने विश्व भर में भारत को दिलाई अलग पहचान। एशिया कप क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला अब से कुछ देर में पाकिस्तान से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा सीधा प्रसारण। और मौसम विभाग ने 3 सितंबर तक राज्य के अधिकतर स्थानों में मध्यम दर्जे की बारिश की जताई संभावना। कल और परसों गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी आशंका। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक जागरूकता के प्रयास कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सभी से कुपोषण से लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े अभियान के लिए समर्पित है। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 14 से 18 साल की बेटियों को भी पोषण अभियान के दायरे में लाया गया है। श्री मोदी ने कहा कि 4 महीने पहले मन की बात कार्यक्रम में अमृत सरोवर की अपील प्रशासन सहित सभी के प्रयासों से अब जन आंदोलन बन गई है। प्रधानमंत्री ने असम के बोंगाई गांव में चलाई जा रही लोकप्रिय योजना संपूर्णा का उदाहरण दिया और कहा कि यह कुपोषण से लड़ाई का एक अनूठा तरीका है। उन्होंने झारखंड के गिरिडीह जिले में कुपोषण के प्रति चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की भी सराहना की। कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक यूनिक अभियान झारखंड में भी चल रहा है। झारखंड के गिरिडीह में सांप सीढ़ी का एक गेम तैयार किया गया है। खेल खेल में बच्चे अच्छी और खराब आदतों के बारे में सीखते हैं। साथियों, कुपोषण से जुड़े इतने सारे अभिनव प्रयोगों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सबको भी आने वाले महीने में इस अभियान से जुड़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में मोटे अनाज बाजरे की लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जब भी विदेशी मेहमान और राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं तो उन्हें मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसे जाते हैं। मेहमानों को ऐसे व्यंजन बहुत पसंद आते हैं और वे इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्र करने के प्रयास भी करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए इसके अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान देने के साथ ही किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि इनका उत्पादन बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों से वैश्विक मंचों पर तिरंगे और देश की शान बढ़ाते रहने का आग्रह किया और कहा कि यही मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्य में यूपीए सहयोगियों की बैठकों का सिलसिला जारी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजकीय अतिथिशाला में यूपीए के कई विधायकों के साथ बैठक की। इससे पहले कल खूंटी के लतरातू में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिकनिक पर जाकर विधायकों ने एकता का संदेश दिया। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए झामुमो और कांग्रेस के सभी विधायकों को रांची में रहने के निर्देश दिए गए हैं।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने दावा किया कि हेमंत सरकार के वर्तमान और भविष्य को लेकर कोई शंका नहीं है, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने लाभ के पद के मामले में हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। दूसरी तरफ प्रदेश भाजपा का 3 दिन का चिंतन शिविर गिरिडीह में चल रहा है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता, विधायक और 350 से अधिक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास ने विश्व भर में भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो दूसरी तरफ 14 अगस्त को भारतीय इतिहास का सबसे मुश्किल दिन भी कहा जाता है। इस एक दिन में देश के भूगोल, समाज और संस्कृति सभी का बंटवारा हो गया। श्री मुंडा आज रांची विश्वविद्यालय परिसर में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित 5 दिवसीय मल्टी मीडिया चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है और देश विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस प्रदर्शनी में राज्य के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की दुर्लभ तस्वीरें भी लगी हुई हैं। उद्घाटन समारोह में रांची के सांसद संजय सेठ, पूर्व मंत्री और विधायक सीपी सिंह, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा और लोक गायक पद्मश्री मधु मंसूरी समेत कई लोग मौजूद थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD, कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी। मेरी बेटी शादी करेगी, पर अभी नहीं, तन मन से लायक होने के बाद। अभी तो मेरी बारी है जिम्मेदारी निभाने की, बेटी को पालने पोसने की। हमने तय किया है कि मेरी शादी की बात होगी तो सिर्फ 18 साल की उम्र के बाद ही। अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान। बच्चों की खुशहाली का प्लान बनाइए, सही उम्र पर शादी करवाइए, तो बनेगा एक खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विमानपोत और अंतरिक्ष यानों के महत्वपूर्ण 780 उपकरणों और घटकों की तीसरी स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दे दी है। इस सूची में दर्शाई गई समय सीमा के बाद ही घरेलू उद्योगों से इनकी खरीद की जाएगी। इससे पहले पिछले वर्ष दिसंबर और इस वर्ष मार्च में भी ऐसी 2 सूची जारी की गई थी। इन सूचियों में 2500 वस्तुएं हैं जो पहले से ही स्वदेशी हैं।
सूची में दर्शाई गई 458 वस्तुओं को तय समय सीमा के भीतर देश में तैयार किया जाएगा। इन उपकरणों तथा घटकों के स्वदेशी विकास से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की आयात पर निर्भरता भी कम होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत भविष्य में फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार 6 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है। श्री शाह ने आज गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में यह बात कही। इस अवसर पर साइबर सुरक्षा, डीएनए फोरेंसिक और अन्वेषण तथा फोरेंसिक मनोविज्ञान में 3 उत्कृष्टता केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। देवघर में बाबा बैद्यनाथ हवाई अड्डा शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में यात्रियों ने कोलकाता और दिल्ली के लिए उड़ानें भरी, लेकिन धीरे धीरे यात्रियों की संख्या में कमी आई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे देवघर संवाददाता। देवघर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद पूरे सावन में कोलकाता और फिर दिल्ली की फ्लाइट में जबरदस्त बुकिंग रही, पर भादो शुरू होने के बाद देवघर से हवाई यात्रा करने वालों की संख्या कम हो गई है। 14 जुलाई से देवघर कोलकाता और 30 जुलाई को देवघर दिल्ली की सीधी हवाई सेवा शुरू होने के बाद इंडिगो की फ्लाइट में हर दिन औसत 95% तक बुकिंग हो रही थी। एयरलाइंस अधिकारियों के मुताबिक जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर के अंतिम सप्ताह तक का समय विमानन सेवा के लिए लियन सीजन के रूप में रहता है। इंडिगो को देवघर से पटना और रांची की सीधी फ्लाइट शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का निर्देश अब तक नहीं मिला है। अब अक्टूबर में दुर्गा पूजा से पहले मुंबई और बेंगलुरु की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की योजना तैयार की गई है। इस मार्ग पर एयरबेस 320 का परिचालन किया जाना है। दिल्ली के साथ ही देवघर में मुंबई और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस की कमर्शियल रूट प्लान का हिस्सा है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से सिख समुदाय को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा लाखों लोगों को शक्ति देती है और समाज को अधिक न्यायोचित, समावेशी और दयालु बनाती है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्ष से देश भर के नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा का वर्णन करता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहें आकाशवाणी समाचार के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। एशिया कप क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन भारत आज अपने पहले मैच में दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। यह मैच अब से कुछ देर बाद भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से इस मैच का हिंदी और अंग्रेजी में सीधा प्रसारण किया जाएगा। मौसम विभाग ने 3 सितंबर तक राज्य के अधिकतर स्थानों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल और परसों राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की गर्जन और वज्रपात होने की आशंका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से कुपोषण से लड़ाई में शामिल होने का किया आह्वान। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में की गिरिडीह में चल रहे जागरूकता अभियान की तारीफ। राज्य में गठबंधन दलों के बीच बैठकों का सिलसिला जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा राज्य सरकार पूरा करेगी अपना कार्यकाल। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा देश के लोकतांत्रिक इतिहास ने विश्व भर में भारत को दिलाई अलग पहचान।
एशिया कप क्रिकेट में मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला अब से कुछ देर में पाकिस्तान से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा सीधा प्रसारण। और मौसम विभाग ने 3 सितंबर तक राज्य के अधिकतर स्थानों में मध्यम दर्जे की बारिश की जताई संभावना। कल और परसों गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।